फटाफट से बताइए, क्योंकि मैंने अपने पास इसको यहां पर डाला है, तो बोनस हो गया 30,000 शेयर्स। बोनस हो गया 30,000 शेयर्स। तो मुझे यह बताओ, जब राइट निकला तो आपके पास कितने शेयर्स थे? 90,000। जब राइट निकला तो आपके पास कितने शेयर्स थे? 90,000। 90,000 का आपने 1/3 राइट निकाला है। 90,000 का आपने 1/3 राइट निकाला है। मुझे फटाफट से बताओ राइट शेयर्स कितने हैं? 30,000। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? ये मैंने रफ वर्क क्यों किया? नंबर कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारी कंपनी ने यहां पेड पार्ट कितना है? हमारी कंपनी ने 30,000 शेयर इशू किए हैं 25 रुपए के भाव पर। यहां पहुंच जाएंगे तो डन का मैसेज डालेंगे। डन का मैसेज डालेंगे तो मैं आगे चलूंगा। शौर्या, उत्सव, सलोनी, कार्तिक, डन तो फटाफट डाल देते हो। चलिए, तो अब मैं अपने पास ये रफ वर्क है, इसको आप रफ ही रहने दें। मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं फेयर वैल्यू एक्स राइट्स। मुझे ये बताओ, राइट से ठीक पहले 90,000 शेयर आपके पास थे और तब उसकी फेयर वैल्यू क्या थी? और हमने 30,000 शेयर इशू कर दिए 25 रुपए के भाव पर। तब उसकी फेयर वैल्यू क्या थी? उत्कर्ष ने कहा 30 रुपए, हमने 30,000 शेयर इशू कर दिए 25 के भाव पर, डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्स राइट। 28 रुपए 75 पैसे मनी तथा जेरी। अब मुझे यह बताइए, फेयर वैल्यू एक्स राइट के बाद पेड पार्ट वहां निकलाएगा 28 रुपए 75 पैसे। 28 रुपए 75 पैसे। तो पेड पार्ट मुझे बताओ कितना बन गया? हाउ मच इज द पेड पार्ट? सवाल मुश्किल नहीं है। अगर आप ये कहेंगे ना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, झंझट है बस, और क्या है। 26,087 26,087 और पार्टली पेड आपने 110 को इश्यू किया तो कितना लेंगे? 6/12 लेंगे। अंकित कह रहा 28 रुपए 75 पैसे आया कैसे? ऐसे आया ना बेटा, कि आपके पास राइट इश्यू से पहले 90,000 शेयर थे जो 30 रुपए वाले थे। आपने 30,000 के राइट इश्यू निकाल दिया 25 रुपए के दाम पर। टोटल आपके 1,20,000 शेयर हो गए। तो 28/75 सब बच्चे बोल रहे हैं। मुझे ये बता दो बोनस फैक्टर क्या है? बोनस फैक्टर इन राइट्स। राइट में बोनस फैक्टर कितना है? 30 डिवाइडेड बाय 28 रुपए 75 पैसे। और मुझे वैसे भी बोनस, आपको बोनस फैक्टर बताना है। बोनस फैक्टर जो आपने बोनस निकाला था वो कितना है? 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। सौरभ इसको सॉल्व करके दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 1.043। मैं इसको सॉल्व ना करता नहीं, क्योंकि इसमें चक्कर आता है, फिर आपको 5-6 डिजिट लेने पड़ते हैं। ठीक है, मैं इतना दूर तक जाता नहीं, मैं इसी को यूज कर लूंगा हर जगह, तो मेरे आंसर में एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। उत्कर्ष, राइट में बोनस फैक्टर भी तो निकालते थे, नालायक भूल गए क्या? राइट में भी तो बोनस फैक्टर निकालते थे। आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो मुझे बताएंगे, डन का मैसेज डालेंगे। हम कार्तिक, सलोनी, मैंने एक चीज नोटिस करी है, 9:30 होने वाले होते हैं तुम्हारे में जोश बड़ा ज्यादा आ जाता है। सुबह 6:30 बजे आपको जगाना पड़ता है। वापस से आइए और मुझे यहां पर फैक्टर मल्टीप्लाई करके बताओ, ये बोनस किन किन शेयर्स पर मिलेगा? ये वाला बोनस किन किन पर मिलेगा? 40,000 पे मिलेगा? यस मिलेगा। सीआईएस, सीआईएस पे बोनस मिलेगा? यस और नो? सीआईएस पे बोनस मिलेगा? यस और नो? यस। अच्छा, सीआईएस की अगर मैं इश्यू की डेट यहां से हटा करके अगले साल कर देता, तो यहां कर देता, तो सीआईएस में बोनस फैक्टर लगता कि नहीं लगता? तब नहीं मिलता। इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए ना, बोनस की इंटाइटलमेंट है तो आप बोनस फैक्टर लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। अब मुझे बताइए, इसके अलावा फ्रेश इश्यू पे बोनस लगेगा? द आंसर इज यस, 3/2।
क्या बोनस किसी और पर भी लगेगा बाद में, और किसी पर नहीं लगेगा? मुझे एक बार ओपनिंग बैलेंस यहां बता दो, क्या कि मैं ओपनिंग बैलेंस भी साथ में लिख दूं। यहां आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितने शेयर होंगे? 40, 50 और 60। ठीक है, 60,000 शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस है। और क्योंकि आप इसका फैक्टर भी ले रहे हैं तो 3/2 जूम आउट करने को बोल रहे हैं। अभी मुझे एक फैक्टर और भी लगाना है। कौन सा फैक्टर लगाना है मुझको अभी? अब मुझे एक बोनस इन राइट का फैक्टर भी लगाना है। अभी कार्तिक टोटल कैसे कर दिया तुमने? अभी तो एक फैक्टर और आ रहा है। क्या ये वाला राइट वाला फैक्टर जो है ये किस किस पर अप्लाई होगा? फटाफट से बताओ, राइट वाला फैक्टर किस किस पर अप्लाई होगा? 40,000 पर अप्लाई होगा? यस होगा। 30/28.75। बाप रे बाप। उत्कर्ष सभी पर बेटा, जहां इंटाइटलमेंट है सब पर आएगा। बच्चा कह रहा है कन्वर्जन बोनस के बाद हुआ है। मैंने कन्वर्जन पे फैक्टर लगाया कहां पर है जो आप बोल रहे हो? मैंने कन्वर्जन पे फैक्टर कहां लगाया है जो आप बोल रहे हैं कन्वर्जन पे फैक्टर लगा दिया? ये मैंने महीने लिखे हैं भाई, उसके जो महीने थे वो वाले महीने लिखे हैं मैंने अपने पास। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ फ्रेश इश्यू पे फैक्टर लगेगा क्या? अच्छा मैं गलती करूं कि मैं सब ठीक लिख दूं? लो, मैं अब आ गया गलती करने के मूड में और आपसे कह रहा हूं आप गलती ढूंढो। लो भाई, मैंने गलत लिख दिया है, देखते हैं कौन सा बच्चा पहले बताता है। वेरी गुड विशाल, कुशल, अभिषेक, उमंग, सौरभ, जेरी। सार्थक कह रहा राइट का फैक्टर नहीं लेंगे। भाई साहब सब कुछ ठीक लिखा है मैंने मैंने सब कुछ ठीक लिखा है। हाँ वैसे कोई लिखने में गलती हो गई हो तो बात दूसरी है। अब मुझे फटाफट से बता दीजिए कि आपके पास ये कितना आ जाएगा। अब मैं आप पर थोड़ा निर्भर करूंगा और बोलूंगा साहब कि आप अपने पास इसको सॉल्व करके मुझे एक नंबर बता दो। अलग अलग मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधा आपसे आखिरी आंसर मांग लूंगा। 88,965, 88,965 नहीं 695, 695, 88,695 चेक कर लीजिए। अच्छा अगला वाला भी बताओ अगला वाला भी बताओ। सात्विक 108,206, 108,206 पॉइंट भी बोल रहे हैं बट मैं पॉइंट अभी इग्नोर कर रहा हूं। अमिता, अगर ये ए है ये बी है तो मुझे बेसिक अर्निंग पर शेयर बताओ ए बटा बी, दिस डिवाइडेड बाय दिस। 108 207, चलो भाई 207 कर दो, क्या फर्क पड़ता है इसमें। 21.26 सात्विक। आपको मिलवाते हैं, पंकज सर आए हुए हैं आज यहां पर। पंकज सर नमस्कार। हाँ, पंकज सर बड़े मास्क वास्क लगा कर आए। कोरोना तो चला गया, अब मास्क क्यों लगा रखे? अभी भी है कोरोना। क्या तो हाल है क्वेश्चन सबके? क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा हेलो। करने से पहले मैं आप दो में वचन कर दो जी। सर। सर नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल सबके? पतले हो गए हो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज बाहर करा दिया। अच्छा तो आप और थोड़ा बताओ सर, कोरोना वायरस के पीरियड के अंदर आपने क्या क्या किया? कोरोना वायरस के पीरियड में अपने आप को पतला किया है थोड़ा सा, बस, और कुछ भी नहीं किया। वो कह रहे सोशल डिस्टेंसिंग करो। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। आप कहीं घूमने गए नहीं? नहीं, अभी तक तो कहीं नहीं गए बेटा। दर्श कह रहे मालदीव, संजय सर मालदीव गए हो ना? हाँ, आपकी क्लास भी पूरी नहीं हुई अब तक।
हो जाएगी बेटा, अभी तो एग्जाम भी डिले हो रहे हैं। पीयूष कह रहा है परवीन सर को खांसी लगी है, पीछे हो जाओ। मेरे को कोरोना हो गया भाई, अब खत्म हो गया, तो कोरोना ही थोड़ा रहेगा। चलिए वर्कआउट का रूटीन बताओ, डिटेल में बताऊंगा, अभी तो तुम क्वेश्चन खत्म करो अपना। तो सर आप बीच बीच में हमारे बच्चों को थोड़ा प्रकाश देने के लिए आते रहा करो बिल्कुल ना सर, जरूर सर। हाँ, क्लास खत्म करो। मैं ये सवाल पूरा कर दूं, बस मेरा थोड़ा सा सवाल रह गया। पंकज सर वेट कर रहे थे, मैंने कहा पंकज सर को हम बताते हैं कि थोड़ा सा ही सवाल रह गया है। ये बताओ, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 21.62। अभी भी एक काम और करना है। अभी क्या करना अभी क्या करना बाकी है? अब प्रिंट ले लूंगे नहीं। अभी मुझे अपने पास कंसोलिडेशन करना है, बस। पंकज सर हो गया खत्म, कंसोलिडेशन में कोई ज्यादा तो अब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक अर्निंग पर शेयर बताऊंगा। 2021 कौन सी है? पहली 1920 है। 1920 ये रीस्टेटेड है, और बेसिक अर्निंग पर शेयर बताऊंगा ऑफ 2021। तो मुझे बताओ साहब, आपके पास अर्निंग्स थी 1886,000 और ये थी 2339,500 डिवाइडेड बाय 88,695 डिवाइडेड बाय 108207। बताओ इसमें अर्निंग जोड़नी पड़ेगी, कौन सी वाली अर्निंग जुड़ेगी? ये जो आपने ढूंढ रखी है 385,000 प्लस 490। अब सॉल्व करके बता दो, इज इक्वल टू और इज इक्वल टू, खत्म। मनी ने आंसर दिया। मनी तुमने पूरी क्लास में आंसर नहीं दिए, लेकिन 9:25 पे तुम बड़े चुस्त हो गए। तुम जरूर मुझे बताना कि तुमने ऐसा क्या हुआ था 9:25 पे तुम सारे आंसर देने शुरू हो गए। पूरी क्लास में एक जवाब नहीं दिया तुमने। मनी 28 रुपए 14 पैसे। चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कोई। अभिषेक कह रहा है मनी ने च्यवनप्राश खाया था। ओके, तो मनी तुमने च्यवनप्राश खाया था, पक्का बताना कौन सी कंपनी का च्यवनप्राश खाया था। तो आज 26 रुपए 15 पैसे। अच्छा 15 पैसे कर दो भाई, इसको पहले 14 की जगह 15 पैसे कर दो। तो ये लो 15 पैसे बस। तो आज हम अपने पास इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे नहीं पढ़ेंगे। होमवर्क के मैंने क्वेश्चन दे दिए, कल हम आपके साथ होमवर्क डिस्कस करेंगे फटाफट।